हेलो दोस्तों, आज दिन बुधवार है। आज का दिन आपका शुभ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी फटाफट मुख्य समाचार की तरफ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहली खबर यह है कि मंत्रियों की यात्राओं पर लगाम, अफसरों को निर्देश। ईंधन बचाने के लिए बड़ी तैयारी में जुटी सरकार। पीएम मोदी ने देश के लोगों से तेल बचाने की अपील की है। साथ ही वर्क फ्रॉम होम की भी अपील गई है। अब सरकार अपने मंत्रियों और अफसरों पर भी ऐसी ही पाबंदियां लागू करने जा रही है। सरकार की मंशा है कि शीर्ष स्तर पर इन उपायों को लागू करके लोगों के लिए उदाहरण सेट करना चाहती है। कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन जारी, जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि किसी अन्य घुसपैठिए की मौजूदगी की जांच की जा सके। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बिना ब्याज 5 लाख लोन, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का बदला नियम। ये करना जरूरी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत अब किसी अभ्यर्थी को लोन ऑनलाइन प्रशिक्षण के बाद ही मिलेगा। यह राशि बैंक को प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र मिलने के बाद जारी करेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। योजना के तहत किसी युवा उद्यमी को अब लोन स्वीकृत होने के बाद चुनिंदा 3 संस्थानों से 30 घंटे का प्रशिक्षण सत्र पूरा करना अनिवार्य होगा। विशेषज्ञों की खास ट्रेनिंग के बाद प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही बैंक को प्राप्त हो जाएगा, जिसके मिलने पर बैंक लोन राशि आवेदक के खाते में ट्रांसफर कर देगा। यूजी पेपर लीक के आरोपी शुभम की पहली तस्वीर आई सामने। खुद है मेडिकल छात्र नीत। यूजी 2026 पेपर लीक मामले में नासिक, महाराष्ट्र से एक मेडिकल छात्र को हिरासत में लिया गया, जिसकी पहचान शुभम खैरनार के रूप में हुई है। बकौल रिपोर्ट्स, शुभम भोपाल में बैम्स आयुर्वेदिक चिकित्सा के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। जांचकर्ताओं ने इस मामले में नासिक से लेकर देहरादून और राजगीर तक देश भर में कई गिरफ्तारियां की हैं। शादी के रिसेप्शन का आउट ऑफ कंट्रोल जश्न। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक शादी के रिसेप्शन का जश्न आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इस जश्न में लड़कों ने ठुमके लगाने शुरू किए तो कुछ युवक इतने बेकाबू हो गए कि मंच पर चढ़ गए। आरोप है कि उन्होंने नियम कानून को ताक पर रखकर हवा में असलहे लहराने शुरू कर दिए। यह भी दावा किया जा रहा है कि एक युवक ने लड़की के डांस पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। पीएम मोदी की सोना न खरीदने की अपील पर रोने लगे सोना कारोबारी। सुधीर सिंघल, कहा, देश सबसे ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील पर सोना कारोबारी व मनोहर लाल ज्वेलर्स के मालिक सुधीर सिंघल भावुक होकर रोने लगे, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। उन्होंने नुकसान के सवाल पर कहा, अरे होने दो यार, नुकसान कहीं और से थोड़े ही लाए थे, इसी देश से लाए थे, इसी देश को दे जाएंगे। माफियाओं को तय नहीं करने देंगे कि डॉक्टर कौन बनेगा। नीट पेपर, नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के कारण रद्द होने के बाद फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन फेमर ने तत्काल जवाबदेही तय करने की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा, हम गेस पेपर माफियाओं को तय नहीं करने देंगे कि डॉक्टर कौन बनेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। एसोसिएशन ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा देना ही एकमात्र रास्ता है। शराब पीकर मारता है मेरा पति। हरिद्वार में पिंडदान करने वाले की पत्नी ने भी बनाया वीडियो। बीते दिनों हरिद्वार हर की पैड़ी घाट पर एक पति ने पत्नी की तस्वीर पर थूककर उसका पिंडदान कर दिया था। वायरल वीडियो के बाद अब महिला सामने आई है और उसने मामले अपनी सफाई दी है। पत्नी की रील बनाने की आदत से परेशान हरिद्वार हर की पैड़ी में जीवित पत्नी का पिंडदान करने वाले मामले में पीड़ित महिला का बयान भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए महिला ने बताया कि उसके पति अमित अरोड़ा से उसका झगड़ा चल रहा है और दोनों पति पत्नी तलाक लेने के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। ऐसे में उसने सोशल मीडिया पर रील भी बनानी शुरू की है। हालांकि महिला ने सफाई दी कि वह कोई अभद्र रील नहीं बनाती है। आरबीआई ने रद्द किया 52 साल पुराने बैंक का लाइसेंस, ग्राहकों के पैसे का क्या होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुंबई स्थित सर्वोदय को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने इसको ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पूंजी की कमी और कमाई की खराब संभावनाओं की वजह से कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने कहा कि यह को ऑपरेटिव बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है
और इसका परिचालन जारी रखना जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदायक होगा। लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक पर तत्काल प्रभाव से बैंकिंग कारोबार करने पर रोक लगा दी गई है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भी हुई थी। कार्रवाई हाल ही में रिजर्व बैंक ने पेमेंट्स बैंक नियमों का पालन न करने के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था। आरबीआई ने कहा कि बैंक का संचालन ऐसे तरीके से किया जा रहा था जो उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक था। आरबीआई ने कहा कि बैंक ने उसे दिए गए पेमेंट्स बैंक लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं किया, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई है। आरएसएस महासचिव बोले, पाकिस्तान से बातचीत, वीजा सर्विस जारी रखें, खेल और व्यापार भी चलता रहे, लेकिन पुलवामा जैसी हरकत का जवाब मजबूती से देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के राष्ट्रीय महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए। दोनों देशों को एक दूसरे को वीजा भी देना चाहिए, खेलकूद और व्यापार भी होना चाहिए, लेकिन पुलवामा जैसे हमले का जवाब भी मजबूती से देना होगा। सनातन धर्म को खत्म करना ही होगा। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने फिर से सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही। दरअसल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता एलओपी के रूप में अपना पहला भाषण दिया। अपने इस महत्वपूर्ण भाषण में उन्होंने एक बार फिर सनातन धर्म को खत्म करने की बात दोहराई और राज्य के पारंपरिक गीत तमिल थाई वस्तु के सम्मान को लेकर नई सरकार को कड़ा संदेश दिया। किन किसानों की अटक सकती है किस्त? उन किसानों की किस्त अटक सकती है जिन्होंने केवाईसी का काम नहीं करवाया, जो लोग भू सत्यापन का काम नहीं करवाएंगे, जिन लोगों ने आधार लिंकिंग का काम नहीं करवाया। अगर कोई किसान अपात्र होने के बाद भी गलत तरीके से योजना से जुड़ा है तो भी उसका आवेदन रद्द कर उसे किस्त के लाभ से वंचित रखा जाता है। विज्ञापन, किन किसानों को मिलेगी किस्त? वे किसान जो योजना के लिए पूरी तरह से पात्र है, जिन लोगों ने योजना में आवेदन किया है, साथ ही जिन लोगों के योजना के तहत आने वाले जरूरी काम पूरे हैं। 23वीं किस्त कब रिलीज हो सकती है? पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त इस बार रिलीज होनी है। इससे पहले 22 किस्त जारी हो चुकी हैं। बीती 13 मार्च 2026 को 22वीं किस्त जारी हुई।